Hello, everyone, and welcome back to our channel, Short Pitch Delivery. We are finally here. The T20I series between India and South Africa has completed, and as we know, India won it comprehensively. तो इस वीडियो में आज हम एनालिसिस करेंगे इंडिया साउथ अफ्रीका T20I सीरीज का एंड वेरी recently we got the big news that India's squad for T20 World Cup is also announced. तो हम उसमें भी काफी बड़े सरप्राइजेस आए हैं. या वेलकम एवरीवन वंस अगेन। बहुत ही जबरदस्त सीरीज हुई है मेरे ख्याल से। बहुत मजा आया और बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज थी दोनों टीम्स के लिए। और इट वाज मोर ऑफ अ सी सॉ बैटल। पहला मैच इंडिया ने जीता, सेकंड मैच साउथ अफ्रीका केम बैक वेरी स्ट्रांगली, फिर थर्ड मैच में अगेन इंडिया वन एंड वर इट वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। उसके बाद फोर्थ मैच अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ फॉग पोल्यूशन जो है वो नहीं हो पाया था। लेकिन फिफ्थ मैच व्हाट अ गेम इट वाज। मजा आ गया। आई थिंक इट वाज द चेरी ऑन द टॉप जिस ने पूरी सीरीज को डिफाइन किया। और व्हाट एन एंटरटेनिंग गेम इट वाज और इंडिया एंड अप विनिंग इट। बहुत ही अच्छा गेम। आई थिंक देयर वर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फॉर इन टीम इंडिया स्पेशली। साउथ अफ्रीका हैव सम क्वेश्चंस स्टिल लेफ्ट टू बी आंसर्ड बिफोर द वर्ल्ड कप। बट इंडिया के लिए मुझे लगता है काफी जो है वो चेक बॉक्सेस टिक हो गए। तो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिसाइसिव सीरीज विन टू इन द एंड। बात करेंगे मेरे ख्याल से की परफॉर्मेंसेस की। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा हार्दिक पांड्या का। जैद मेरे ख्याल से आप भी एग्री बिल्कुल. करेंगे। व्हाट व्हाट अ Completely. रिटर्न, what a return by Hardik Pandya, both with the bat and the ball. He became the man of the match in two out of those four games, four completed games. So I think his performance with the bat, especially India को जो missing था finisher का spot, although Shivam Dube was there, but जो जिसे कहते हैं ना majestic touch की जरूरत थी, वो हार्दिक पांड्या ने जो है वो दी है इंडिया को इन इस सीरीज में। तो आई थिंक वो एक मेजर कंसर्न जो था वो अब काफी हद तक जो है वो सॉल्व हो चुका है। अ, तो हार्दिक पांड्या हो गए, तिलक वर्मा का नाम लेना पड़ेगा बैटिंग में। व्हाट अ परफॉर्मर ही इज राइट फ्रॉम द एशिया कप फाइनल टिल नाउ। भाई इसने तो यार जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है हर मैच में। ही ऑलवेज, द गुड थिंग अबाउट हिम इज ही इज ऑलवेज टर्न्ड ऑन, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है बैटिंग में इंडिया के सारे चेक बॉक्सेस टिक हुए? वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है अबाउट हम्म, बैटिंग. तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हार्दिक पांड्या वाज रियली, अगर दोनों तीन टीम्स को डायरेक्टली कंपेयर किया जाए, the key difference between the two teams in this series is definitely by far हार्दिक पांड्या. स्पेशली मैं जानना चाहूंगा कटक में जैसे उन्होंने बैटिंग की, ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या एक अलग पिच पे बैटिंग कर रहे हैं हम्म, और बाकी बाकी लगभग 21 लोग सब अलग उस पे बैटिंग कर रहे हैं एग्जैक्टली। ट्रैक पे. साउथ अफ्रीका एज वी सॉ लॉस बाय 100 रन मार्जिन. साउथ अफ्रीका को समझ में ही नहीं आया कि बॉल किस तरीके से आ रही है, बट हार्दिक पांड्या वाज लुकिंग हम्म, सबलाइम टच एंड कंटिन्यूइंग दैट फॉर्म. आखिरी मैच में भी हमने देखा कि उन्होंने इंडिया की तरफ से सेकंड फास्टेस्ट T20I हाफ सेंचुरी बनाई, विच वाज अमेजिंग, अगेन अमेजिंग. तो आई थिंक ही वाज द माइडस टच. आई थिंक ही हैज टाइम एंड हम्म, अगेन प्रूव्ड that why he is the number one all-rounder in white balls for India. Hats off to him. As you said, Tilak Verma, again, remarkable performance. He was the highest run getter across the four uh, played T20I matches, हम्म, and very good. Very interesting thing that happened, which I would say, is last मैच में गिल जो है वो नहीं खेल पाए. उनको एक फुट इंजरी हो गई थी. हम्म, मौका मिला संजू सैमसन को एंड ही डिलीवर्ड. और आई थिंक दैट हम्म, really is has kind of helped his cause in getting selected to the T20 World Cup squad as well. हम उस बारे में later on बात करेंगे. हम्म, But I think overall इंडिया के pros ही pros हैं बैटिंग में, या, with the only and a very big concern of a batting form of our captain हम्म, सूर्य कुमार यादव. वो बंदा T20I का धुरंधर है, हम्म, going by the word which is being in media for very very prominent these days. वो धुरंधर है वाकई में इंडिया की हम्म, बैटिंग
वाइट बॉल बैटिंग का, बट दिस ईयर हैज बीन वेरी वेरी टफ फॉर हिम। हम्म। आई थिंक कुछ 20 या 22 उनकी इनिंग्स हो चुकी हैं जहां उन्होंने एक 50 नहीं मारी। तो काफी चैलेंज है, आई थिंक, हम्म। गोइंग इनटू द T20 वर्ल्ड कप एज वेल। दैट्स द परहैप्स द बिगेस्ट चैलेंज इंडिया इज फेसिंग। अब शारिब, आप क्या कहना चाहेंगे? सूर्य कुमार यादव यार कहाँ फंस रहा है उनका गेम, कहाँ उनको दिक्कतें आ रही हैं? मुझे लगता है, देखें, फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट। ही विल बाउंस बैक, बट अभी कुछ ज्यादा ही हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि ही इज इन अ डिनायल मोड। थोड़ा सा मुझे जो लगता है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बोला कि आई एम नॉट शॉर्ट ऑफ फॉर्म बट आई एम शॉर्ट ऑफ रन्स। यार, या या बंदे को इतना मतलब अपने आप को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। ही हैज बीन अ मैच विनर, प्रूवन मैच विनर फॉर इंडिया फॉर सच अ लॉन्ग टाइम नाउ, आई मीन ऑलमोस्ट फोर या फाइव years. तो आई थिंक वी शुड गिव हिम सम स्पेस। थोड़ा सा आई थिंक ही इज अंडर द प्रेशर बिकॉज ऑफ द कैप्टेंसी चैलेंजेस ही इज फेसिंग। दूसरा, ड्रेसिंग रूम का माहौल थोड़ा सा मुझे लगता है गंभीर, एंड ऑल दोज पीपल अराउंड, ही इज यू नो नॉट एबल टू probably give his best on the field। वो सारी बातें जो होती हैं आपके दिमाग में चलती रहती हैं। तो शायद उसकी वजह से वो थोड़े से उनकी बैटिंग फॉर्म पे उसका असर आ रहा है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि यार इट विल बी अ वेरी लॉन्ग टाइम बिफोर ही रिटर्न्स। और एक इनिंग्स की जरूरत है, जस्ट वन इनिंग्स एंड ही इज बैक टू हिज नॉर्मल, मुझे लगता है। बट हैविंग सेड दैट, वो एक मेजर कंसर्न है। दूसरा एक जो कंसर्न मुझे लगता है, शायद आप भी बताइएगा मुझे, जी। अभी भी ओपनिंग कॉम्बिनेशन पे, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। बीच में शुभमन गिल और आपके अभिषेक शर्मा ओपन कर रहे थे। अब बिकॉज he was injured, Shubman Gill, and now he's not part of the T20 World Cup squad as well, which we'll discuss definitely. But इन सब चीजों के बाद क्या आपको लगता है थोड़ा सा अनसेटल्ड है ओपनिंग पार्टनरशिप इंडिया की, और ये कंसर्न हो सकता है गोइंग इनटू अ मेगा इवेंट लाइक अ T20 वर्ल्ड कप? मेरा ये ख्याल है कि वो काइंड ऑफ अनसेटलमेंट जो है इंडिया ने खुद क्रिएट करा, क्योंकि सब लोग चाहते थे, बोर्ड चाहता था, और आई थिंक क्रिकेट फैंस भी चाहते थे कि शुभमन गिल इतने जबरदस्त बैट्समैन है तो वो T20 इंडिया की तरफ से खेले। तो नेचुरली जो जगह बन रही थी वो परफॉर्मेंसेस के बाद अभिषेक शर्मा की जगह लॉक्ड है। और दूसरी जगह संजू सैमसन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट क्योंकि सबकी ये चाह थी कि शुभमन गिल आए टीम में, अच्छा खेले, वो उनका जो पैटर्न है, उनके जो कॉम्बिनेशन है अभिषेक के साथ बहुत अच्छा बनता है। तो उस तरीके से प्रोबेबली शायद वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया। हम्म। आई वुड से हैट्स ऑफ टू संजू सैमसन दैट ही इज अ कंप्लीट टीम मैन। कि वो बंदा तैयार हो जाता है, उससे कहा था भाई तुम नीचे खेल लो, वो नीचे खेलने को तैयार हो हम्म। जाता है। उससे कहा जाता है कि भाई तुम वन डाउन चले जाओ, ओपनिंग चले जाओ, तो वो उसकी नेचुरल पोजीशन है, वहां तो वो तैयार रहता ही है। बट आई थिंक फाइनली ही हैज गॉट समथिंग विच ही रियली डिजर्व्स। ही वाज रियली परफॉर्मिंग गुड इन हम्म। द ओपनिंग स्लॉट। उसने T20 का ज्यादातर अपना करियर टॉप 3 में बैटिंग की है। तो आई थिंक वो शायद एक चैलेंज इंडिया ने खुद अपने लिए खड़ा किया था बाय हम्म। trying to draft in Shubman Gill, which I would not give them a lot of like fault to, because Shubman Gill is definitely such talented person. But I think now काफी क्लैरिटी है, शुभमन गिल टीम में नहीं है, मोर और लेस इट इज सेटल्ड के हाँ, आगे चल के अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ही ओपनिंग करेंगे इंडिया के लिए। मुझे लगता है अनफॉर्चुनेट है, शुभमन गिल बीइंग सच अ हाई क्लास बैट्समैन, ही इज डिलीवर्ड इन ऑल फॉर्म्स, बट ये थोड़ा सा लैक ऑफ फॉर्म, फिटनेस, दोनों ही चीजें आ गई हैं। संजू सैमसन का आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे ख्याल से ही इज अ फ्लोटर। ही कैन प्ले एट एनी पोजीशन, बट अब क्योंकि आपकी ओपनिंग स्लॉट अवेलेबल है, तो मोस्ट प्रोबेबली ही विल ओपन द बैटिंग। जितेश शर्मा को चांसेस मिले हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी इतना कुछ डिलीवर नहीं कर पाए। आई थिंक ही इज अ बेटर जी। विकेट कीपर देन संजू सैमसन, उसमें कोई डाउट नहीं है। कल भी हम देख रहे थे थोड़े निक्स लगे, हार्दिक पांड्या की बॉल पे एक इनसाइड एज लगी, और संजू सैमसन कुड हैव स्टॉप दैट, बट आई आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों की विकेट कीपिंग स्किल्स में। अदरवाइज इंडिया विल नॉट माइंड बीइंग द 20 ओवर गेम। आपको विकेट कीपिंग में इतनी प्रोविस की जरूरत नहीं है। टेस्ट मैच हो या ओडीआई हो, तो देन इट्स अ डिफरेंट प्रोपोजिशन ऑल टुगेदर। मेरे ख्याल से एक चीज और जो थोड़ा सा कंसर्निंग है, वो है कि एक मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 की पोजीशन जो इंडिया की,
दे फ्राइड अक्षर पटेल, उनको ऊपर भेजा और एज यू नो एज एन एस्टैब्लिश्ड नंबर 4 की पोजीशन पे आप अक्षर पटेल जैसे प्लेयर को शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दें, स्पेशली व्हेन द वर्ल्ड कप इज नॉकिंग एट द डोर। तो वहां पे भी मुझे लगता है थोड़ा सा अक्षर को के फॉर्म को लेके या उनकी इंटेंट को लेके कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं। वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, इज प्रूवन मैच विनर अगेन, बट मुझे लगता है वहां पे भी थोड़ा सा अगर टॉप ऑर्डर आपका किसी मैच में जल्दी आउट हो जाए तो काफी प्रेशर आ जाएगा। आपको क्या लगता है वहां? I think that was truly a mind-boggling event for me. आपकी टीम में, और जहां तक मुझे याद है, उस अभिषेक शर्मा का विकेट गिरा था, हम्म। सॉरी शुभमन गिल का विकेट गिरा था। तो अगर अभिषेक शर्मा आउट हुए होते तो शायद समझ में आता कि आप लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बना के रखना हम्म। चाहते हैं, इसलिए यू हैव सेलेक्टेड अक्षर हम्म। पटेल। बट जब एक राइटी का विकेट गिरा है और आप लेफ्ट हैंडर को भेज रहे हैं, True. I was just not able to get the sense behind it. I am all okay with experimentation, but ये तो I think एक्सपेरिमेंट मतलब लॉजिक से ऊपर उठ के एक्सपेरिमेंटेशन हो गया कुछ था। कुछ तो एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो सिर्फ गौतम गंभीर को ही पता होते हैं, उसके अलावा कोई गेस नहीं कर सकता ये क्या चल रहा है। हाँ जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सो हाँ। आई आई आप 200 रन चेस कर रहे हैं, एंड ट्रू। व्हाई वुड यू लाइक सेंड अक्षर पटेल इन व्हेन यू हैव द होल बैटिंग लाइनअप आपके बिल्कुल। जबरदस्त बैट्समैन है 7-8 नंबर तक। हम्म। एंड अक्षर माइंड यू इज अ ग्रेट प्लेयर। आई मीन वी हैव सीन हाउ ही डिलीवर्ड इन द वर्ल्ड कप फाइनल, जहां पे इंडिया की विकेट गिर रहे थे, वो जी। आए, उन्होंने रोक के खेला, उन्होंने अच्छी हम्म। पार्टनरशिप बनाई विराट कोहली के साथ। ही इज टोटली टैलेंटेड या। बैट्समैन, बट आई वॉज नॉट एबल टू गेट कि करेक्ट। भाई उनको वन डाउन क्यों भेजा था। या। चले बात करते हैं अब इंडिया की बॉलिंग की। जी। तो 4 कंप्लीटेड मैचेस में हमने देखा कि इंडियन बॉलिंग कंसीडेड 200 रन्स टू हम्म। टाइम्स। हम्म। तो क्या कहना चाहेंगे आप बॉलिंग के बारे में? यार देखिए, विकेट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जो बैटिंग विकेट्स हमें देखने को मिले इस सीरीज में, तो मैं आई विल नॉट माइंड कंसीडिंग दोज मेनी रन। बट अच्छी चीज ये हुई है कि इंडिया ने अपने सारे बॉलर्स को आजमा लिया इस सीरीज के अंदर। तो वरुण Right. चक्रवर्ती का तो यार कोई कहना ही नहीं है, मतलब व्हेन द चिप्स आर डाउन दिस गाय विल कम बैक एंड डिलीवर। अभी लास्ट मैच में जो हमने देखा कि ही वाज, आई मीन, ही वाज टेकन टू द क्लीनर्स। एक ओवर में आई थिंक he conceded around 22 runs and then he came back in the next over, picked up a couple of wickets. यार क्या कंट्रोल, क्या कॉन्फिडेंस है बंदे का। तो Right. मेरे ख्याल Right. से वरुण चक्रवर्ती एज अ स्टैंड आउट प्लेयर विद 10 विकेट्स, प्लेयर ऑफ द सीरीज, I think he was definitely somebody who was who has ticked all the right boxes for India. मुझे लगता है दूसरा मैं नाम लेना चाहूंगा रिटर्न ऑफ हार्दिक पांड्या एज अ बॉलर। वो Right. काफी इम्प्रेसिव था और क्रंच सिचुएशंस में उन्होंने इम्पोर्टेंट ओवर्स डाले, जहां पे उन्होंने विकेट्स भी लिए और उन्होंने रन भी कम कंसीड किए। अ, थोड़े से एग्रेसिव दिखे पूरी सीरीज में मुझे। ही इज एग्रेसिव बाय नेचर, बट अगर कोई मिसफील्ड हो जाए या कुछ हो जाए, ही वाज रियली ऑन ऑन फायर दिस टाइम। तो ये एक जो रिटर्न ऑफ हार्दिक पांड्या, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसका ये है कि रिटर्न ऑफ द रॉ फॉर्म ऑफ हार्दिक पांड्या, जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं। आई थिंक उन्होंने वो Right. चीज बिल्कुल अपना एग्रेशन दिखाया और बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया विद द बॉल क्रंच सिचुएशंस में। फिर देखें, बॉलिंग की डिस्कशन हो रही हो इंडिया की और हम जसप्रीत बुमराह की बात ना करें। आई थिंक लास्ट मैच में व्हेन द टीम इज चेजिंग 200 प्लस and at the 10 over mark, they were around 118 for the loss of one wicket. 11th over was bowled by Bumrah. Decock batting on 65 and Brevis on the other hand hitting around, right? So Yeah. उस situation में you need someone who just goes things out of the box. वो जो स्लोअर वन यॉर्कर था जिसने डिसीव किया क्विंटन डिकॉक को और वो पॉटन बोल्ड हुए, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। साउथ अफ्रीका ने अपना चेज का मोमेंटम पूरा खो दिया। दे एंडेड अप लूजिंग आई थिंक 4 विकेट्स फॉर अराउंड 17-18 रन। तो 135 फॉर 5 हो गया फ्रॉम 118 टू 1। तो ये एक मास्टरफुल बॉलर बुमराह ही कर सकते हैं मुझे लगता है, जो इररेस्पेक्टिव ऑफ द मैच सिचुएशन, बॉलिंग कंडीशंस, पिच,
ही कैन डिलीवर अंडर प्रेशर, एंड बॉय बॉय ही डिलीवर्ड। तो 4 ओवर्स में 17 रन देके आपने, आई थिंक ही टुक 1 विकेट और 2 विकेट्स, आई एम नॉट रिकॉलिंग एग्जैक्टली, बट व्हाट अ परफॉर्मर यार। मतलब जहाँ पे सब लोग 12 और 13 एंड ओवर जा रहे हैं, यू आर जस्ट कंसीडरिंग 4 रन एन ओवर ऑलमोस्ट। तो बुमराह की तो यार यही इसी इसी की वजह से मैं उनको बहुत हाईली रेट करता हूँ। आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट। तो वहाँ आपके 3 बॉलर्स तो यहाँ पे बिल्कुल फिट हो गए हैं। अर्शदीप ने बिट्स एंड पीसेस में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अर्शदीप का ये था कि कल फर्स्ट 2 ओवर्स में ही वेंट फॉर 25। सो वहाँ पे थोड़े से वो, बिकॉज देखें साउथ अफ्रीका के साथ ये है कि जिस दिन डीकॉक चल गए तो सब कुछ ठीक है। जब तक डीकॉक बैटिंग कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका इज अनबीटेबल। जैसे ही वो आउट होते हैं तो पूरी टीम जो है वो एक तरह से जो है ना बिल्कुल ही अनसेटल्ड हो जाती है। हमने देखा एंड डेविड एंड मिलर। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। आई थिंक तो या उनके जो लोअर डाउन बैट्समैन है शायद, आई वुड रियली से कि मतलब उन्होंने काफी एक्सपेक्टेशन से नीचे परफॉर्म किया है। जी। एंड वेरी राइटली सो। आई थिंक बुमराह, आई थिंक हम्म। वो एक अपनी अलग लीग में। या। तो with the kind of player, India is bound to win too many tournaments, many series. Although I think उनका impact X series में उतना नहीं रहा, तो हम्म। I think it was very very good to see his comeback, and I think he was away for some personal matters as well. तो या। thankfully वो जो भी था वो चीज settle हो गई है, and he finally came back and played the last T20 आई। दूसरी बात तरफ बात करें कुलदीप की, तो वो भी अपने अच्छी बॉलिंग ही कर रहे हैं लगातार बिल्कुल। अक्रॉस द फॉर्मेट्स। बुमराह, अर्शदीप, आई थिंक चार मेन बॉलर्स, दे select themselves with the kind of performance they are giving, and as you highlighted कि अगर इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या एक अच्छी बॉलिंग फॉर्म में है, देर इज नथिंग बेटर या। देन दैट कुड हैपन, बिकॉज ये होता है कि उससे आपको आपको शिवम दुबे के ओवर्स की जरूरत कम पड़ती है। आपको शायद आप और थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस से देखते हुए आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं अक्षर पटेल को कम ओवर देने हैं या कैसे किस तरीके से करना। तो आई थिंक अगर हार्दिक पांड्या 2 या 3 ओवर भी अच्छे डाल रहे हैं, इट गिव्स अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू द कैप्टन। तो बॉलिंग मोर और लेस सेटल्ड है। आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी गुड प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप, इफ यू कैन से। साउथ अफ्रीका ने थोड़ा सा बिलो द एक्सपेक्टेशन परफॉर्म किया, बट दे कमिंग बैक एंड स्कोरिंग 202 in 2 T20 Is, I think that was very good. Shall we then, Sharif, go ahead and discuss the next hot topic, which is या। the Indian squad for the T20I ट्रू। World Cup, which is happening in India and Sri Lanka in the month of February? एब्सोल्युटली। तो यार मुझे लगता है इंडिया की टीम बहुत सेटल्ड है, अपनी कंडीशंस में खेलने जा रहे हैं। अ, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बैलेंस कोई टीम हो सकती थी। एवरी हर कोई जो है वो प्लेयर अपनी मेरिट पे सिलेक्टेड है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। मेरे ख्याल से वही अगेन कमिंग बैक टू द डिस्कशन, वो यार कि ओपनिंग का स्लॉट है मेरे ख्याल से संजू सैमसन, एज यू मेंशनड, should be opening alongside अभिषेक शर्मा। मिडिल ऑर्डर में भी एक दो क्वेश्चन मार्क्स हैं। दे आर प्लेइंग, कभी अक्षर पटेल को खिला रहा हूँ तो कभी वॉशिंगटन सुंदर को भी ट्राई किया है। खैर मेरे ख्याल से दोनों ही मोर और लेस अक्षर पटेल विल टेक द प्रेफरेंस इन द बिग मैचेस कमिंग अप। I would like to highlight here Akshar Patel is announced as the vice captain of the team. यस, 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 ही इज द वाइस कैप्टन। तो अब तो वो अनड्रॉपेबल है, तो वो तो खेलने ही वाले हैं, जी इसका मतलब ये। जी, वो खेलने ओके, वाले दैट्स गुड। अगर कोई ऐसी बात नहीं है मेरे पास से कहीं भी आपको कोई लूप होल्स नहीं दिखेंगे। हार्दिक पांड्या के आने से टीम बहुत स्ट्रांग हो गई है। शुभमन गिल का था वो हमने डिस्कस कर लिया, वही एक सरप्राइजिंग था। ईशान किशन को लेकर आए इनकी जगह। ईशान किशन इज इज एन इंटरेस्टिंग चॉइस। जिस दिन उनका दिन होता है ना, तो यार फिर ही इज सिंगल हैंडेडली ही कैन विन द मैच फॉर यू, राइट? तो वो एक या। अच्छा सिलेक्शन मुझे लगता है। हालांकि थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी था क्योंकि ईशान किशन का जो
बीच में आई थिंक डिसिप्लिनरी रीजंस भी थे, और भी कुछ जो तालमेल था विद मैनेजमेंट बहुत ग्रेट नहीं चल रहा था। उन्होंने कुछ मैचेस भी स्किप किए थे डोमेस्टिक, तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड वाज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट नाउ ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ, ही हैज कम बैक वेरी स्ट्रांगली। तो आई थिंक दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग प्रॉस्पेक्ट अगर उनको मौका मिलता है। अ, बाकी तो यार बॉलिंग इज ऑल सेटल्ड, कोई ऐसा कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट हमें नहीं दिख रहा है। संजू सैमसन के आने के बाद मेरे ख्याल से विकेट कीपिंग डिबेट भी काफी हद तक सेटल हो गया यार, काफी बैलेंस और बहुत स्ट्रांग, और मेरे ख्याल से फेवरेट्स ऑफ द टूर्नामेंट ही एंटर करेगी इंडिया। वी हैव सीन के यार 14 कंसेक्यूटिव T20 टूर्नामेंट्स जो हैं वो इंडिया अनडिफीटेड चली आ रही है, इंक्लूडिंग द सीरीज, बिल्कुल। बायलेटरल सीरीज प्लस द वर्ल्ड कप, द एशिया एशिया कप, एशियन गेम्स ऑल्सो। तो उसके चलते हुए हमें नहीं लगता कि इट्स गोइंग टू बी एन सरप्राइज इन द T20 वर्ल्ड कप, अनलेस और अनटिल कोई मेजर अपसेट हो जाए, क्योंकि इंडिया इज रेड हॉट फेवरेट। व्हाट डू यू थिंक? राइट राइट राइट, फॉर जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द व्यूअर्स मैं एक बार टीम जो सेलेक्ट हुई है वो पढ़ के बता दूं। तो हाँ। ओपनिंग स्लॉट्स के नहीं है, परहैप्स इफ यू कैन से, तो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन। हम्म। देन वी गो टुवर्ड्स द मिडिल ऑर्डर, तो पहला नाम आएगा तिलक वर्मा का, फॉलोड बाय आवर कैप्टन सूर्य कुमार यादव। देन वी गो इनटू हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जैसे कि मैंने मेंशन किया वो विकेट की वो सॉरी वाइस कैप्टन सेलेक्ट हुए हैं। देन वी हैव रिंकू सिंह, एंड देन वी गो इनटू द बॉलिंग ऑलराउंडर्स, वॉशिंगटन सुंदर हम्म। और हर्षित राणा। देन वी हैव फ्रंट लाइन बॉलर्स विल बी जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, और आखिरी नाम रहेगा कुलदीप यादव का। तो ये है हमारी टीम। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा सरप्राइज जो इस टीम में आया है वो ये कि शुभमन गिल इस टीम का हिस्सा नहीं है। और दूसरा प्रबली छोटा सरप्राइज जो है वो ये कि जीतेश शर्मा इस टीम में नहीं है। रीजन ये दिया गया है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट ये चाहता है कि उनके पास टॉप ऑर्डर में विकेट कीपर को खिलाने के स्लॉट्स हैं, हम्म। लेकिन डाउन द ऑर्डर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए जो है शुभमन गिल को रेस्ट दिया गया है। आई वुड नॉट लाइक टू यूज द वर्ड ड्रॉप फॉर हिम। और ईशान किशन जिनकी की परफॉर्मेंस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि इंडिया का T20 टूर्नामेंट है डोमेस्टिक, उसमें उनकी करंट परफॉर्मेंस जो है बहुत जबरदस्त रही है, वो देखते हुए हम्म। वो सेलेक्ट हुए हैं। And as you mentioned, Sharib, he was going through some challenges. So I'm seriously very happy for him. I think ये दिखाता है कि आप करियर में कितनी भी चैलेंजिंग पोजीशन में चले जाएं, if you come back, if you can really prove yourself, if you can give consistently good performances, it you can rise back again, and you can be a part of that team. So team, I think more or less is very settled या। with Shubman Gill not in the team now, हम्म। तो वो जो डिबेट चलता था कि ओपनिंग हम्म। कौन करेगा, मोर वो और तो लेस सेटल्ड। सेटल्ड है। आई थिंक एक अभिषेक चीज जो शर्मा मुझे और बहुत संजू अच्छी लगी है सैमसन ही टीम, ओपनिंग करने वाले हैं। हाँ एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी है वो है आई थिंक इंक्लूजन ऑफ रिंकू सिंह एज अ फिनिशर। वो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली ही वाज ड्रॉप्ड इन द लास्ट सीरीज अगेंस्ट साउथ या अफ्रीका, लेकिन हिम रिटर्निंग टू द साइड एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो वो आई एम रियली काइंड ऑफ अ फैन ऑफ रिंकू सिंह, तो मुझे अच्छा लगा उनका नाम देख के, एंड आई थिंक दिस गाय हमने डिजर्व्स इस इट। बारे में बात भी की थी अपने प्रीव्यू में, जी जी तो बिल्कुल। तो वो एक अच्छा इंक्लूजन है, आई थिंक वो एक और स्टेबिलिटी देता है टीम को, स्पेशली एक एज अ फ्लोटर ही कैन प्ले नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पे एज अ फिनिशर। ही इज प्रूवन हिमसेल्फ, आईपीएल में तो क्या ही कारनामे किए हुए हैं उन्होंने। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इंक्लूजन है टीम के लिए, जो बूस्ट अप करेगा उनकी स्टेबिलिटी को टीम। बिल्कुल बिल्कुल। एंड एंड आई थिंक बस वही एक मेन चैलेंज रहता है कि सूर्य कुमार यादव, उनकी अपनी फॉर्म कैसी रहती है, इट्स हम्म। वेरी की। जैसे कि हम पहले ही बात कर रहे थे, यू वर सेइंग इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट ही इज बैटिंग वेरी वेल इन द नेट्स, बट द रन्स आर जस्ट नॉट कमिंग। बट परहैप्स जिस तरीके से वो आउट हुए हैं एक दो इनिंग्स में, स्पेशली इस T20I सीरीज में, और हाँ लेकिन बात ये है कि यार देखो,
उसने जिंदगी भर रन ऐसे ही बनाए। वो हटते हैं थोड़ा साइड में मूव करके अपना ओवर द विकेट कीपर स्कूप मारते हैं, या फिर फाइन लेग पे मारते हैं, थर्ड मैन पे अपना शॉट मारते हैं। जिस दिन उनके वो शॉट्स लग जाते हैं और जब रन बनते हैं तो सब तालियां हो जाते हैं। जब आप जरा सा भी आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, आउट ऑफ राइट लक होते हैं, मैं आउट ऑफ फॉर्म से ज्यादा आउट ऑफ लक बोलूंगा, जब भी आप इस सिचुएशन में होते हैं ना, देन तो यार लोग बस ये कहते हैं अरे क्या खेल रहा है यार ये बंदा, why is he not using his brains, but that's what his game is, right? तो जब उनका अपना गेम ही वैसा है तो अब कभी चलेगा नहीं चलेगा, वो एक परसेंटेज लॉ ऑफ एवरेजेस जो है वो होता है। बट यहाँ पे शायद थोड़ा सा वो ऑन द लोअर साइड बिल्कुल चला गया है। 20% ऑफ द चांस ऑफ द टाइम्स ही इज प्रॉब्ली डिलीवरिंग, 80% ही इज नॉट एबल टू। तो उसकी वजह से राइट लोग पीपल आर स्टार्टेड पॉइंटिंग देयर फिंगर्स एट हिम। तो वो वाली बात है यार। राइट राइट एंड ठीक है। अगर अगर कंपेयर करें हमारी स्क्वाड जो कि 2024 वर्ल्ड कप में रही थी, देन ऑब्वियसली वी विल मिस द सीनियर बैटर्स रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। पहली बार हम्म। आई थिंक ऐसा काफी सालों बाद हो रहा है कि एक बड़ा टूर्नामेंट में आईसीसी हाँ, टूर्नामेंट में इंडिया की टीम जा रही है इन दोनों के बगैर। बट आई थिंक एशिया कप काइंड ऑफ गेव अ गुड प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ अ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट। तो इंडियन टीम प्रिपेयर्ड है, काफी प्रिपेयर्ड है, बट यार, डेफिनेटली वी विल हाँ आपकी मिस बात सीइंग देम ठीक है। ऑन दी। मुझे लगता है, लेकिन एशिया कप में मुझे नहीं लगता कि उस लेवल का इंडिया को कोई चैलेंज हुआ था, एक्सेप्ट फॉर द फाइनल जहाँ पे पाकिस्तान ने थोड़ा सा स्पेशली टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द मैच डोमिनेट किया था। अदरवाइज एशिया कप तो इतना कोई ग्रेट मुझे ख्याल से कंपटीशन नहीं हुआ इंडिया को चैलेंज करने के लिए। बट यू आर राइट, क्योंकि दीज टू प्लेयर्स आर नॉट इन द स्क्वाड, एक कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लैक कर सकता है। बट these guys are thorough professionals. They have been playing without Virat Kohli and Rohit Sharma for the last 1.5 years now. तो टीम पूरी तरीके से जो है वो सेटल्ड है। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा मेजर एक्सपीरियंस गैप होगा, गिवन दिस इज अ T20 फॉर्मेट। ओडीआई टेस्ट पे चीजें थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती हैं, बट यहाँ पे नहीं। तो मेरे हिसाब से इंडिया इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, और बहुत ही ब्राइट चांसेस हैं इंडिया के इस T20 वर्ल्ड कप में जीतने के। एंड लेट्स होप कि एक बड़ा अच्छा कंपटीशन हो, मजा आए पूरे T20 वर्ल्ड कप में, इंडिया अपनी फुल पोटेंशियल के साथ जाए और परफॉर्म करे। तो क्यों ना हम फिर इस डिस्कशन को यहाँ थोड़ा सा रैप अप करने की कोशिश करें। आपके फाइनल कुछ थॉट्स जैद? I think series was quite good. It brought lot of clarity for Indian team. I think because of that they finally have like not gone ahead and selected Gill for the World Cup. So उस perspective से काफी अच्छी रही bowling performance है strong thing। साउथ अफ्रीका के लिए भी काफी अच्छी प्रिपरेशन, एक strong side के अगेंस्ट उनको किस तरीके के challenges मिल सकते हैं, वो एक चीज रही। And yeah, Sharif, take us to the home या, run. एब्सोल्युटली। तो बहुत मजा आया आई थिंक इस सीरीज में, और अब हम जो हैं वो हम आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मेरे ख्याल से और भी टीमें अब अनाउंस होती जाएंगी T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। देखते हैं कौन सी टीम ज्यादा चैलेंजिंग है, कौन कौन फेवरेट होने वाला है T20 वर्ल्ड कप का। वी विल keep a close eye on all these things, and will be bringing all our analysis, our opinions आपके लिए लेकर आएंगे। और हम जैसे कि जैद ने कहा कि दूसरे भी टॉपिक पे वीडियोस बनाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, और प्लीज हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको मजा आया होगा। हम मुलाकात करेंगे अब आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। Thank you.